हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैब यूज़ होगा वो होगा इंसर्ट टैब, क्योंकि हमें टेबल इंसर्ट करना है, इसको पेज पे लेके आना है। दैट्स व्हाई वी यूज़ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देख रहे हैं ये आपके पास ऑप्शन है, दैट इज़ टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन पे जाके आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए एरो पे जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आएंगी। वन ऑप्शन इज कॉल्ड इंसर्ट टेबल, सेकेंड ऑप्शन हेयर इज इंसर्ट टेबल, देन ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो हम टेबल को सबसे पहले इस टेबल ग्रिड से जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने रोज और कितने कॉलम्स मुझे लेने हैं। जैसे ये जो मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर कॉल्ड रोज। और यहाँ पे जो ये आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो अब हमें कितने रोज कितने कॉलम लेने हैं अकॉर्डिंगली हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मुझे 5 रोज लेनी है और 4 कॉलम्स लेने, नहीं, मुझे 5 कॉलम्स लिए मैंने, 1 2 3 4 5 एंड मेरी 4 रोज हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रोज हैं एंड 5 मेरे कॉलम्स हैं। तो अब जब मैंने इस टेबल को इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद मेरे पास टेबल की डिज़ाइनिंग और टेबल की लेआउट चेंज करने के लिए 2 नए टैब आ गए। इन दोनों नए टैब की हेल्प से मैं अपने टेबल को डिज़ाइन दे सकती हूँ, अपने टेबल का बॉर्डर चेंज कर सकती हूँ, उसे शेडिंग दे सकती हूँ, उसकी जो लाइंस हैं उनको चेंज कर सकती हैं। देखिए बहुत सारी ऑप्शंस है, अकॉर्डिंगली आप अपना टेबल जो है उसे अपने अकॉर्डिंग जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। लाइक मैंने ये टेबल का डिज़ाइन चेंज किया, मेरे को इसमें शेडिंग करनी है तो शेडिंग का कलर भी मैं कोई भी चूज़ कर सकती हूँ। सिलेक्ट करें टेबल को तभी होगा क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक सेल सिलेक्टेड है। ये होता है टेबल सिलेक्शन के लिए टेबल मूव हैंडल, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद आप शेडिंग पे जाके अपने टेबल को कोई भी शेडिंग का कलर दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा कलर दे सकते हैं जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट होता रहे। बॉर्डर को आप जाके चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए टेबल में तो हट जाएगा, अगर चाहिए तो आप इसको ला सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने टेबल को ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर की आप लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, मोटी चाहिए पतली चाहिए, कैसी लाइन चाहिए आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल के अकॉर्डिंग आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका बॉर्डर जो है वो अकॉर्डिंगली मोटा पतला हो जाएगा। जहाँ से आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इरेजर से आप टेबल को इरेज भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल की हेल्प से पेंसिल लेके हम ये काम कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आती है मेरे पास लेआउट की। लेआउट में मेरे पास टेबल की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। लाइक मुझे ये जो 2 चीज़ें हैं यानी कि 2 कॉलम्स हैं, मुझे वो उनको मर्ज करना है, इकट्ठा करना है मुझे उन 2 कॉलम्स को। लाइक कि ये दोनों कॉलम्स हैं, इन दोनों कॉलम्स को मुझे इकट्ठा करना है। तो दोनों कॉलम्स को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको अगर मर्ज करूँगी तो ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अगर 2 पार्ट्स हैं तो यहाँ पे लिख के मैं इन दोनों पार्ट्स में कर सकती हूँ। फिर अगर हमें ये जो एक कॉलम मैंने बना दिया, ठीक है, इसको मेरे को फिर से 2 में डिवाइड करना है तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे स्प्लिट भी कर सकती हूँ। कितने कॉलम्स में पूछ रहा है वो करना है। लाइक मैंने अभी 2 में ही किया था तो 2 में ही करना चाहूँगी तो मैं इसको ऐसे चेंज कर सकती हूँ, तो ये फिर से मेरा डबल कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास मर्ज सेल और स्प्लिट सेल की ऑप्शन। जब तक आप टेबल पे क्लिक करेंगे तभी आपको डिज़ाइन और लेआउट टैब यहाँ पर दिखेंगे, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी लेआउट में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। लाइक मुझे टेबल में इंसर्ट करनी है रो, इंसर्ट करने हैं कॉलम। अब मेरा टेबल जो है यहाँ पे मैंने जो 4 रोज इंसर्ट की, इसके बाद मुझे एक और रो चाहिए तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की होती है टैब। टैब की हेल्प से मैं एक नई रो सिलेक्ट कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ। और एक ये बाकी ऑप्शंस आपकी यहाँ पर हाईलाइटेड है। आप इंसर्ट कर सकते हैं इस रो से ऊपर रो, इस रो से नीचे रो। ठीक है, देन लेफ्ट आप एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इंसर्ट करना है, और राइट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट है तो 5 कॉलम 4 रोज जो हैं अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आप आ जा रही हैं। ठीक है, नहीं तो जितने मैं सिलेक्ट करूँगी उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो ये है हमारा कि कैसे मैंने टेबल को इंसर्ट करना है, उसमें मर्ज कैसे करना है और उसको मैंने स्प्लिट कैसे करना है। उसके बाद आते हैं आपकी टेबल की जो हाइट और विड्थ है वो मुझे इंक्रीज डिक्रीज कैसे करनी है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा रोज कॉलम आ गई हैं तो मुझे इसे डिलीट करनी है। मैंने सिलेक्ट की ये वाली रोज कॉलम्स मेरी एक्स्ट्रा हैं, वहाँ पे जाके मैं इसको
डिलीट कर सकती है। क्या पूछ रहा है कि कॉलम्स डिलीट करने हैं, सेल्स डिलीट करने हैं, रोज डिलीट करने हैं कि टेबल ही डिलीट करने हैं। तो हमारे पास अभी सेल्स हैं, हम उनको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये मेरा डिलीट हो गया। उसके बाद आती है कि हमारे टेबल में लिखने के लिए स्पेस जो है, मुझे बड़ी चीज़ लिखनी है, तो लिखने के लिए ये तो अपने आप विड्थ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे सभी की एक जैसी हाइट और विड्थ करनी है। मैं टेबल सिलेक्ट करूँगी, टेबल सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन है मेरे पास, दिस इज़ हाइट एंड दिस इज़ विड्थ। मैं हाइट को ऐसे इंक्रीज़ करूँगी तो मेरे टेबल की हाइट इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ करूँगी तो डिक्रीज़ होगी। सेम फॉर विड्थ, विड्थ इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, यू हैव ऑप्शन। आप इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 4 दे दी तो उसके अकॉर्डिंग भी ये वर्क करेगा, ठीक है। हाइट और विड्थ अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम टेबल भी क्लिक करेंगे, मेरा जो हाइट विड्थ है वो अपने आप इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा हाइट और विड्थ, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि मेरा ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को मेरे को मिड में लिखना है कि टॉप पे लिखना है, बॉटम में लिखना है, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शंस होती हैं। इसको हम अलाइनमेंट्स भी बोलते हैं, टेबल अलाइनमेंट्स। तो यहाँ से हमारा देखो अभी टॉप पे आ रहा है टेक्स्ट मेरा, पर साइड पे आ रहा है, ये मिड में आ गया, ये मेरा राइट में चला गया, ये टेबल के मिड में आ गया, सेल के मिड में आ गया, ये मेरा सेल के राइट में चला गया। तो ये मेरी 9 टाइप के अलाइनमेंट्स है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना टेक्स्ट जो है उसे सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जैसे भी आपको सेट करना हो, ठीक है। तो ये मेरा है टेबल की चीज़ें जो हमारी टेबल में यूज़ होती है। सेकेंड चीज़ आती है इसकी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। अब मेरा टेक्स्ट है, उसको मेरे को टेबल से नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है, तो मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट में भी ला सकती हूँ। देखिए मेरा टेबल हट गया और ये टेक्स्ट जो है मेरा नॉर्मली आ गया, ठीक है। तो ये था मेथड मेरा टेबल क्रिएट करने का फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड है इंसर्ट पे जाके, वैसे ही हमने क्या किया था, पहले हमने टेबल ग्रिड से चूज़ किया था। सेकेंड चीज़ होती है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो कितने आपको इंसर्ट करने। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। करने के बाद आप इसे ओके करेंगे तो आपका टेबल में जो है वो प्रॉपरली जितनी आपको रोज़ कॉलम्स चाहिए वो इंसर्ट हो जाएंगी। तो ये आपका सेकंड मेथड है कि आप इससे ऐसे भी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड मेथड टेबल इंसर्ट करने का। थर्ड मेथड होता है ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ड्रॉ टेबल के ऑप्शन से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके भी बताई थी कि आप इस पेंसिल की हेल्प से भी एक नया रो और नया कॉलम जो है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये मैंने इंसर्ट कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग मैं जो है इसको इंसर्ट कर सकती हूँ। मैंने जो लाइन का पॉइंट है वो 0.6 लिया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं और इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे मेथड मेरे टेबल इंसर्ट करने का है। आप ट्राई करके देखिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।